जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा जो हमारे जेब से निकल जाए गुरु जी। ठीक है, क्या है ये बताओ। और गुरु जी ये तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ, जो भी कुछ धन आती है गुरु आप जी। बताओ कितना है जो आपके हाथ में, बताओ क्या होगा गुरु जी? ये 100 के आसपास कुछ होंगे गुरु जी। तो 100 रुपए का दान आप वृद्ध माओं के लिए और यहाँ की सेवाओं के लिए करना चाह रहे हैं। बिल्कुल गुरु जी। वाह, ये आपके 100 रुपए लाखों के बराबर है। देखो ये आंखों से दिख नहीं रहा, पर इन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं पाए, लेकिन जिनकी आंखें नहीं है उन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। लाइए लाइए, मैं आपके हाथ से ले लूं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूम के आ गया, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। अर्थात जेब में पैसे रखने की आदत नहीं है, लेकिन इनका पैसा मैंने रखा। पहला प्रश्न, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था वो जगह कहाँ पर है? अच्छा, हाँ जी। तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? अब कहाँ जाएं ढूंढने वो जगह? अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप पूछो कि भाई ये बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे एक कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी है? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी, नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी, आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, बात तो सही है। जीती हो जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी रही तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करो? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। मैं मेरी माँ की सेवा करूँ या बीबी की सेवा करूँ, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना? हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे। दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है। ये वाले टाटा से आए हो? टाटा। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी हैं? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। हमारा कुमार एंथोनी के थोनी आप ही हो? जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मत करो भाजी, सच्चा प्यार है थोड़ा सा इसलिए। अच्छा, सच्चा प्यार है। हाँ जी। आपकी माँ से आपको प्यार है कि नहीं? है जी। फिर माँ को और उसको चुनना पड़ेगा, किसको चुनोगे? ये पहले तो माँ ही है। तो माँ तो कह रही है कि ना करो। हाँ जी, मना कर रही है। तो फिर मान जाओ। उससे बात हो जाए, तुम मरने की बात कर दिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। ऐसी कितनी मरी, कोई मरा? कोई मरा कि वो मरेगी? कोई मरा? कोई ना मरता, दूसरे के संग घूमेगी। शादी हो गई
तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। काफी टेंशन में आ गया इस चीज तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया गुरुजी। तो अब विवाह हो गया फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? दिखाया था, नींद नहीं आती थी गुरुजी इस चीज की। आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी को पता है कि आप पहले किसी से प्यार करते थे? हाँ बता दिया गुरुजी मैंने। तो पत्नी खुश है? अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरुजी भूल ही नहीं पाता मैं। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊं। अब मिलती, अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अब वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर यदि आपने उसे धोखे से छू लिया, अब नहीं शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो। हाँ। तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ, मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिप्पे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिप्पे वार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। हो गया कि हम तुरंत कोमा में चल गए। बताओ हमें बताओ, कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं, बहन? 6 बहनें। आप 6 बहन हो, तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। बेटा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त यहीं से। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा। पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना बच्चों को। पढ़ लिख के। घर भी आते थे कभी? हाँ हमेशा आते थे। जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे? आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते थे। नहीं होते। जब होते थे तो आप देखते थे? हम लोग दूसरे कमरे में, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे में। पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं, और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती। स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। मैं घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। मैंने कर्म करे। जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने तो बात तो कर ही रही हो ना। लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। फिर पत्नी साथ में नहीं रही आपके? जी नहीं गुरुजी, अब वो साथ में नहीं है। उनका फोन आया था 2 बार, उसके बाद से
वही तो जब लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? गुरुजी क्या नाम है, गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाफ में दे दी आपके? जी गुरुजी। क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी, आजीवन की सजा हुई। आजीवन मतलब 20 साल? जी गुरुजी। तो बेटा क्यों भाग के शादी करते हो? माँ बाप करेंगे ना शादी, क्या जल्दी थी? गुरुजी मैंने बता के करी थी घर में शादी। तो जब बता के करी थी तो व्यवस्थित होती, मंडप गड़ता, हल्दी चढ़ती, तेल चढ़ता और व्यवस्थित बारात जाती, भागने की क्या जरूरत थी? गुरुजी आर्य समाज से करी थी गुरुजी। किसी समाज से की हो, पर भागने की क्या जरूरत थी बेटा? शादी जैसे सबकी होती है नॉर्मली, वैसे होनी थी बारात के साथ। सर गुरुजी वो वहीं पे रहती थी ना, 5 साल से वहीं रह रही थी वो लड़की। हाँ जी, हरियाणा में ही रह रही थी वो। तो आप शादी कर ली उससे? जी गुरुजी। तो वो आपको चाहती थी, आप उसको चाहते थे? नहीं गुरुजी, दोनों चाहते थे एक दूसरे को। तो फिर बाद में तो वो पलट गई? जी गुरुजी, यहाँ पे लेके आके मारा पीटी करी थी, इसलिए पलट गई वो। आपने मारा पीटी भी कर दी? नहीं गुरुजी, उनके भाइयों ने। अच्छा, उसके भाई ने उसको मारा, टॉर्चर किया तो पलट गई। पर गलत है ना बेटा, भाग भाग के शादी करना। बार बार हम लोग यही समझाते हैं, मत करो गलत, मत करो गलत, मत करो गलत। भाग कर शादी करना गलत है कि नहीं, आप बताओ? जी गुरुजी। कल को आपकी बेटी होगी और वो भाग जाए तो आप उससे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। आपका बेटा कल को जब आप बड़े होंगे, शादी होगी, बेटा होगा, बेटा भाग जाए, आप उससे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। फिर जब आप अपने बेटे को भागते हुए अच्छा नहीं कहोगे तो आप भी तो किसी के बेटे हैं, भाग कर आपको कोई अच्छा क्यों कहेगा? अब नहीं भागना आगे से, गलती की है, भगवान ने जल्दी से आपको मुक्त करें। गुरुजी भगवान से विश्वास ही उठ गया मेरा गुरुजी। क्यों उठ गया? गुरुजी हमारी माता श्री ने जागरण कराया था, तो जागरण कराने के बाद माता श्री एक्सपायर हो गई। आप ये कह रहे हैं भगवान से विश्वास उठ गया? क्यों उठ गया विश्वास? क्योंकि माँ मर गई। अच्छा ये बताओ, क्या माँ आपकी कभी ना मरती? जी अभी तो बहुत उम्र थी उनकी गुरुजी। कितनी उम्र थी? अभी वो 34 साल में एक्सपायर हो गई थी। 34 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गई? जी गुरुजी। बेटा कुछ बच्चों की माँ तो पैदा करते ही मर जाती है, कुछ लोगों की माँ जब बच्चा 10 साल का होता है तब मर जाती है। बेटा संसार का नाम है मृत्यु लोक। इस संसार में जो आया है मरने के लिए आया है। एक आदमी का नाम बताओ जो ना मरे, बताओ हम लिख लें। कौन नहीं मरता? ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। तो इसमें भगवान का कसूर नहीं है बेटा, भगवान का धन्यवाद दो। हो सकता है तुम्हारी माँ भी तभी उसकी मौत थी कि जब तुम पैदा हुए तभी मर जाती तो क्या कर लेते, फिर भी तुम्हें इतने साल तक लाड़ प्यार करने के लिए माँ रही। इसके बाद जहाँ से आई माँ वहाँ चली गई। मृत्यु लोक के आना जाना लगा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मैं घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ बहू लक्ष्मी होए तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन बोलो, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। नारायण जी बोलो भैया, नारायण। नारायण बोलो नारायण। ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नर्क जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोल नहीं मिलता ना, तब ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। 10 लोगों से चक्कर था, अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स, पर बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया। मैं आप देखो, आप नारी हो, मैं आपके अधिकार और आपके पक्ष की बात करता हूँ। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती हैं आप? नहीं। एक नारी है जो कभी सब कुछ सहन कर सकती है। आपका पति गरीब है चलेगा, आपका पति सांवला है चलेगा, आपका पति कैसा भी है चलेगा, पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रॉन्ग है ना। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, क्योंकि राम जैसा चरित्र केवल राम के पास है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हमारे यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष? जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो।
गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। तो कंपनी एक हो गई है। क्या है जानते हैं, ये जो एज है, ये जो आयु है, इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको कोई टच करे ना, तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, सेंसेशन होता है ना। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं। भाई अन्न खा के ना करो आज के युग में जी। आज के युग में पैसा लोग ले तो लेते हैं पर वापस नहीं देते, इसलिए अब ईमानदारी इस युग में कम हो रही है, धर्म सच्चाई कम हो रही है, भ्रष्टाचार बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप पैसा जब दो तो इस विचार से दो कि ये वापस आना नहीं है। अब आप देख लो कि देना है कि नहीं देना। किसी का पैसा लेके खाओ मत। 1 रुपए भी यदि आपने किसी का लिया है और आपने नहीं दिया तो आपको उसका पैसा चुकाने अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा, और उसके घर का या कुत्ता बन के चुकाओ या बैल बन के चुकाओ या उसके घर का नौकर बन के चुकाना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये कि जब उस धर्म में जन्म लिया, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का भला भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या?